हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मैं आरती करोड़ आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे जिसका नाम है मनी फंडा। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो सर, मेरी 2 वीडियो पहले एक मैंने वीडियो डाली थी जिसके अंदर सर मैंने इंट्राडे और फ्यूचर्स के बारे में बात की थी। तो उसके रिलेशन में मेरे पास सर आप ही में से 2 व्यूअर्स के कॉल आया था। वो बोल रहे थे कि इंट्राडे और ऑप्शन तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इसमें तो हम लोग कुछ पैसा डालते हैं और हमको बहुत ज़्यादा मिल जाता है शेयर्स खरीदने को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। तो सर उसके अंदर मैंने रिस्क जो है उसके बारे में भी बताया था, पर शायद आपके ध्यान से निकल गया हो सर। तो सर मैं इस वीडियो में उसको एकदम डिटेल्ड और एलोबरेटेड वे में आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा कि सर जो रिस्क है अपने इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन में वो क्या है। ठीक है ना सर? सर अगर आप एक कॉइन उछाल रहे हैं, आपको सिर्फ यही पता है कि उस कॉइन पे हेड है, तो सर आप हेड उठा आपको सिर्फ यही लगता है कि उसमें हेड है, आप उछालते रहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सर एक्चुअल में उसमें टेल भी है। तो सर आप जैसे ही रियल वर्ल्ड में जाके उछालेंगे ना कॉइन, तो सर टेल आएगा ना, तो आप एकदम हैरान हो जाएंगे। आप बोलेंगे ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे को तो सिर्फ हेड के बारे में ही पता था, ये तो कुछ नया ही हो गया। तो इसलिए सर आपको इस वीडियो में मैं टेल से रूबरू कराऊंगा। ठीक है? तो सर देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करेंगे, पर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास मेरे सारे वीडियोस के अपडेट आ जाए। ठीक? उसके बाद आप सर ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको समझ में आया हो तो सर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सर रिस्क एसोसिएटेड विद मार्जिन। सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मार्जिन क्या होता है। तो सर मार्जिन एक एक्सटेंडेड फैसिलिटी होती है, जो स्टॉक ब्रोकर्स अपने मेंबर्स को देती है। सर बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कोई क्लब की मेंबरशिप लेते हैं, है ना? अगर आप कोई क्लब के मेंबर है तो आपको सर बेनिफिट मिलते हैं। या सर आप क्लब भी छोड़िए, आप अमेज़ॉन प्राइम ले लीजिए। अगर आप अमेज़ॉन से डिलीवरी पे मंगाते हैं कुछ भी, आप अपने कपड़े मंगाते हैं, जो भी मंगाते हैं, तो सर नॉर्मली अमेज़ॉन 4 या 5 दिन में डिलीवरी करता है। पर अगर आप अमेज़ॉन प्राइम मेंबर है, अगर आपने अमेज़ॉन प्राइम की मेंबरशिप ले रखी है, तो सर वो 1 या 2 दिन में आपके पास डिलीवर हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सटेंडेड फैसिलिटी क्या होती है। तो सर मार्जिन एक एक्सटेंडेड फैसिलिटी है जिसके अंदर स्टॉक ब्रोकर क्या करते हैं, जो उनके अकाउंट होल्डर होते हैं, जो उनके मेंबर्स होते हैं, उनको बोलते हैं कि आप अपने कैपिटल से कुछ ज़्यादा खरीद लीजिए। मतलब अगर आज आपके पास 10,000 रुपये का कैपिटल है, तो सर आप 20,000 का खरीद लीजिए, 50,000 का खरीद लीजिए, लाख रुपए का खरीद लीजिए, 2 लाख का खरीद लीजिए, 4 लाख का खरीद लीजिए। डिपेंड करता है कि सर आप कौन से स्टॉक ब्रोकर के साथ मेंबरशिप में हैं। हर स्टॉक ब्रोकर का अपना अलग अलग एक मार्जिन होता है। ठीक? आई होप आपको समझ में आया होगा कि मार्जिन क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे सर ये मार्जिन वर्क कैसे करता है। तो सर मार्जिन 2 तरीके से वर्क करता है। एक मार्जिन में आप सर पैसे उधार लेते हैं और एक मार्जिन में आप सर स्टॉक उधार लेते हैं। ठीक? अब पैसे कैसे उधार लेते हैं? तो सर अगर आप बुलिश है, क्या है बुलिश है, मतलब सर आप हमेशा ये सोचते हैं मार्केट बढ़ेगी, तो सर आप अपने 10,000 के बदले 20,000 का स्टॉक ले लेंगे। आप पैसे उधार पे ले लेंगे, 20,000 के बदले 40,000 का ले लेंगे, 80,000 का ले लेंगे, है ना? तो आप पैसे उधार ले रहे हैं एक तरीके से। अगर आप बुलिश है मतलब आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बढ़ेगी, और अगर आप बेरिश है तो आप पैसे उधार नहीं ले रहे, आप स्टॉक उधार ले रहे हैं। अब आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है पर आप सर उसको सेल कर रहे हैं। बियरिश में सर हम लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं। शॉर्ट सेलिंग का मतलब सर मेरे पास एक भी शेयर नहीं है पर मैं सर वो शेयर को बेच सकता हूँ, ये सर होता है स्टॉक शॉर्ट सेलिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। तो सर इसके अंदर आप स्टॉक उधार ले लेते हैं। मतलब अगर समझ लीजिए आज RIL का जो भाव है वो 1400 रुपये चल रहा है, तो सर आप उसको शॉर्ट सेल कर दोगे, मतलब आप 1400 रुपये पे सेल कर दोगे और आप ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हो कि जो 1400 का भाव है वो आज के दिन में 1300 का आ जाएगा, 1200 का आ जाएगा, 1100 का आ जाएगा, या कोई भी भाव पे आ जाएगा। मतलब आप नीचे की तरफ मार्केट को देखते हैं, आप मार्केट को ग्रोथ पे नहीं देखते। अगर आप ये सोचते हैं कि 1400 का 1600 हो जाएगा तो आप बाय करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि आप 1400 का 1200 हो जाएगा तो सेल कर देंगे। बाय को बुलिश बोलते हैं और सेल को बेयरिश बोलते हैं। ठीक? आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप
कैसे पैसे उधार ले सकते हैं और कैसे स्टॉक उधार ले सकते हैं। अब सर बाय और सेल का मैकेनिज़्म कैसे चलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सर बाय में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ख़रीद लेते हैं, समझ लीजिए हमने 1400 रुपये के भाव पे ख़रीद लिया तो हम 1600 पे बेच देते हैं, मतलब 200 रुपये का मुनाफा कर लेते हैं। तो बाय का मैकेनिज़्म ऐसे चलता है। और सेल का मैकेनिज़्म कैसे चलता है, तो सर हमने 1400 या 1400 रुपये पे जो है अपना शेयर सेल कर दिया और फिर हम लोग 1200 पे उसको वापस ख़रीद लेते हैं ताकि हमको 200 रुपये का फ़ायदा हो जाए। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। आप सस्ते भाव, आप महंगे भाव में बेच देंगे पहले और फिर उसको बाद में सस्ते भाव में ख़रीद लेंगे। ये वैसा ही है सर, जैसे सर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप अपने दोस्त से मांग लो तो वो बाय हुआ, ठीक। आप अपने दोस्त से पैसे नहीं मांगते, आप अपने दोस्त से कोई एक चीज़ मांग लेते हैं, समझ लीजिए उसकी पेंसिल मांग लेते हैं, ठीक। उसकी पेंसिल आप किसी तीसरे दोस्त को दे देते हैं, ठीक। वो उसको बोलते हैं तो थोड़ी पेंसिल यूज़ कर ले, आप उसको 3 रुपये में बेच देते हैं पेंसिल, बोलते हैं तू ये थोड़ी पेंसिल यूज़ कर ले। वो पेंसिल जब थोड़ी यूज़ कर लेता है तो उसको 2 रुपये में आप वापस ख़रीद लेते हैं और फिर आप अपने दोस्त को दे आते हैं। आपको रुपए की ज़रूरत थी ना, दूसरे दोस्त को दे दिया, बोला ये ले तू मज़े कर, 3 रुपये में मैं तेरे को देता हूँ। उसने थोड़ी देर मज़े किए, फिर जैसे ही घिस गई आपने बोला अरे ये तो तूने घिस दिया, अब मैं तुझसे वापस तो ख़रीद लूँगा पर सस्ते में ख़रीदूँगा, तो 2 रुपये में ख़रीदूँगा। तो सर ऐसे शॉर्ट सेलिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सर बात करते हैं रिस्क कैसे इसके अंदर है। सर अगर आप कहीं पे भी पैसे उधार ले रहे हैं ना तो उसके अंदर रिस्क तो है ही। आप पैसे उधार ले रहे हैं मतलब आप रिस्क उधार ले रहे हैं, आप पैसे एक्चुअल में उधार नहीं ले रहे, आप एक्चुअल में तो रिस्क उधार ले रहे हैं, है ना। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं इस बात को, आप कमेंट करके बताइएगा। तो सर अब मान लेते हैं कि आपको जो आपका जो स्टॉक ब्रोकर है वो 50% का मार्जिन दे देता है, मतलब अगर आप 10,000 रुपये लगा रहे हैं तो आपको 20,000 का खरीदने देता है, ठीक। अब सर मान लीजिए कि आपने 10,000 के शेयर खरीदे, 10,000 रुपये आपने 20,000 के शेयर खरीदे और जो शेयर का प्राइस था वो 20,000 रुपये ही था, ठीक है। एक शेयर 20,000 रुपये का ही था, तो आपके पास तो 10,000 ही थे पर आपको स्टॉक ब्रोकर ने पैसे उधारी पे देके आपको 20,000 का वो शेयर खरीदवा दिया। अब सर मान लो कि वो शेयर 30,000 का हो जाता है तो आपको 10,000 का फ़ायदा हो गया, है ना। आपको 10,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। अब मान लो सर वो 20,000 का शेयर 10,000 का हो जाता है, वो 20,000 का शेयर 10,000 रुपये का हो जाता है, सर आपको 10,000 रुपये का नुकसान हो गया। पर सर आप याद कीजिए आपके पास तो 10,000 रुपये ही थे, मतलब आपके तो पूरे रुपए चले गए, आपके पास तो एक भी रुपये नहीं बचा। समझे ये गेम कैसे चलती है। सर चाइना में आज से कुछ साल पहले ये स्टॉक ब्रोकर ने 50-50% 50-50 गुना जो है वो लीवरेज देना शुरू कर दिया। मतलब अगर आप 1,000 रुपये लेके आते हैं ना स्टॉक मार्केट में तो वो आपको 50,000 का माल खरीदने देंगे। उन्होंने अपने स्टॉक मार्केट को बहुत चढ़ा दिया, बहुत चढ़ा दिया और सर एक ही साथ में सारे लोगों की बलि कटवा दी, एक ही साथ में मार्केट पूरी टूट गई। क्योंकि सर एक्चुअल में लोगों के पास पैसे तो थे नहीं, सबके सब लीवरेज पे खेल रहे थे। जो नए नए लोग आए थे या जो पुराने भी होंगे वो लोग सर लालच में आ गए, उनको लग रहा था 1,000 के बदले 50,000 का माल खरीदेंगे, प्रॉफिट पे प्रॉफिट छापेंगे। सर एक ही साथ सारा का सारा प्रॉफिट लोगों का लुट गया चाइना में। कुछ साल पहले आप स्टडी कीजिएगा कितना बुरा हाल हुआ था चाइना की मार्केट का। तो सर ये जो लीवरेज है, ये जो मार्जिन है, ये तो सर बहुत ही भयानक चीज़ है। आपको मैंने बताया कैसे आप अपना पूरा कैपिटल भी इसमें लूज़ कर सकते हैं। अब सर मान लीजिए आपने 10,000, आपके पास 10,000 रुपये थे और आपने 10,000 के ही शेयर खरीदे, ठीक। और वो शेयर का भाव 10,000 रुपये था, तो सर हमारे 20,000 का जब शेयर का भाव था तो सर वो 50% गिरा था ना। तो सर अगर ये 10,000 रुपये में 50% ही गिरता है तो भी सर आपके पास 5,000 रुपये तो पड़े हैं। मतलब अगर आप लीवरेज नहीं लेते हैं तो सर आप सोचिए
ओ कितना कम गंवा सकते हैं, और अगर आप लीवरेज लेते हैं तो आप सोचिए आप कितना ज़्यादा गंवा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब सर बात करें कि बाय और सेल में लीवरेज कैसे यूज़ होता है, या बाय और सेल में लीवरेज का कैसे रिस्क होता है। तो सर बाय में जो है वो आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो सर आपका कैपिटल है, जो मैंने अभी प्रूफ किया है ना। और जो आपका मैक्सिमम गेन है वो तो सर इनफाइनाइट है। आप 20,000 का शेयर खरीद रहे हैं तो सर वो 2 लाख का भी हो सकता है, 2 करोड़ का भी हो सकता है, वो कितने का भी हो सकता है। तो सर आपका जो लॉस है वो तो आपके कैपिटल जितना है, पर जो आपका गेन है वो इनफाइनाइट है। और बात करें जो अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं तो उसके अंदर सर आपका जो गेन है ना वो सिर्फ और सिर्फ उतना ही है जितना आपने शॉर्ट सेल किया है। मतलब अगर आपने 1400 रुपये का माल बेचा है ना तो सर आपका मैक्सिमम गेन 1400 रुपये ही हो सकता है, क्योंकि वो शेयर 1400 रुपये से हद ज़ीरो चला जाएगा। तो सर आपके पास तो 1400 ही बचा, पर सर उसमें मैक्सिमम लॉस इनफाइनाइट हो सकता है। वो सर 1400 रुपये 14,000 भी हो सकता है, 14 लाख भी हो सकता है, 1,40,40,00,000 भी हो सकता है, वो कितना भी हो सकता है। और वो जितना 1400 रुपये से ऊपर जाएगा, अगर आपने शॉर्ट सेल किया होगा तो आपको उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बाय और सेल में कितना ज़्यादा रिस्क है। पर सर आप सोचेंगे कि फिर तो मैं सिर्फ बाय करूँगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो स्टॉक ब्रोकर वाले होते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं। ये लोग सर किसी के हाथ से पैसे इतनी जल्दी कमाने नहीं देते, वो सबके हाथ से छीन लेते हैं। तो सर वो मैक्सिमम फेवर है ना उसी पे रखते हैं जो सेल करते हैं। तो आप सोचेंगे मैं सेल कर दूं, तो सर मैं बता दूं सेल करने पे है ना लोगों के कपड़े भी फट जाते हैं, लोग पूरे भी कंगाल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें लॉस तो इनफाइनाइट है। सर दोनों तरफ ही रिस्क है। मैं तो आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि सर आप एकदम सतर्क रहे, क्योंकि आपकी जैसे ही नज़र हटेगी वैसे ही दुर्घटना घटेगी। पर जब तक आप अपनी नज़रें टिकाए हैं ना तब तक सर आपको लॉस नहीं होगा। आपको प्रॉफिट भले ही कम होगा पर सर आपको लॉस भी नहीं होगा। पर जैसे ही आपकी नज़र हटी वैसे ही दुर्घटना घटी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आया होगा कि कितना रिस्क है, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि रिस्क से कैसे बचा जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे वाइज। थम्स अप।